वो मुझे जीतते देखने की उम्मीद रखता है, इसीलिए इश्क से पहले मुझे पढ़ाई की राह दिखाता है। क्लास 10th क्लास की इस जर्नी के अंदर हम कर रहे हैं 9th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी 2 क्लासेस में हमने उसका बेसिक से लेके उसका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम शुरू करेंगे। और हाँ, फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है, कहां पे है बेटा? ग्राउंड पे। कहां पे है? ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ये पॉइंट कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ऊपर की तरफ बन रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। देखो क्या है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका डायग्राम फिगर ड्रॉ करना है कि 20 मीटर हाइट की क्या है? बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। उसके ऊपर क्या फिक्स किया हुआ है? क्या फिक्स किया हुआ बेटा? ट्रांसमिशन टावर, एक टावर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग बनाऊंगा। जैसे ये एक बिल्डिंग है, तो अपन सीधा बना लेते हैं इसको ए बी। इसके ऊपर टावर लगा हुआ है ए बी सी। ठीक है। अब क्या है, ए बी क्या है बेटा? ए बी को क्या माना है? ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी क्या है? हाइट है। किसकी है बेटा? बिल्डिंग की। अब इसके ऊपर क्या है? टावर। बी सी क्या है? और ए बी इक्वल टू कितना है? ये कितने मीटर का है? 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का हाइट है वो 20 मीटर, तो ये कितना है? 20 मीटर। ये हो गया 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर। तो बी सी इज हाइट ऑफ, बी सी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है। इसको अपन क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट बी सी इक्वल टू क्या है? एक्स मीटर। ये अपने इसको क्या कर लिया है? लेट कर लिया। एक्स इजी रहेगा राइट करने में। आगे क्या है? अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है डी, ए बी सी डी। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, कौन सा है? डी। क्या है? डी। अब वापस आना शुरू में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, कहां पे? बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इस टावर का बॉटम तो ये नीचे वाला बी है, और टॉप कहां पे है? सी पे। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस ग्राउंड से ये और ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है। कितना है बेटा? 45 एंड 60। ये वाला तो कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। और ये वाला कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये जो बिल्डिंग के ऊपर टावर दे रखा है, इसकी अपने को हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखो बेटा, कल मैंने बताया था कि एक चीज दे रखा होगा और दूसरी पूछेगा, एक चीज दे रखा होगा और दूसरी पूछेगा। अब देखो यहां पे क्या है, ये 20 मीटर हाइट दे रखी बिल्डिंग। अब इसकी हेल्प से देखो अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। ये तो बिल्डिंग वाला हो गया। थोड़ा मैं इधर ले आता हूं। ये बिल्डिंग वाला कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और ये है 20 मीटर। ये बी ए, ये डी है, ये डी है। और दूसरा ये बन रहा है, ये है पूरे। अब ये सी, ये है ए, और ये डी। ये 60 डिग्री वाला है। ठीक है। अब देखना बेटा, अब बताओ एसी की हाइट पूरा कितना हो गया? 20 प्लस एक्स। कितना हो गया? 20 प्लस एक्स। अब अगर मेरे पास ये बेस हो, ये क्या हो? बेस हो, तो मैं ये वाला
परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूं। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दे रखा है इस ट्राइंगल के अंदर, इसकी हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, बेस फाइंड कर लूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जब अपने को ए बी हाइट बिल्डिंग की दे रखी है, जो साइड दे रखी है एक ट्राइंगल की, उसकी हेल्प से अपन बेस फाइंड कर लेंगे। बेस दोनों के लिए सेम है, बेस दोनों के लिए ही सेम है। जितना ए बी बिल्डिंग के लिए आएगा, बिल्डिंग वाले ट्राइंगल के लिए आएगा, वही ए बी किसके लिए रहेगा, ये बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाओ उसके लिए। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हेल्प से बेस फाइंड करेंगे, बेस दोनों में सेम रहेगा एडी एडी, और जब एक साइड अब ये दे रखी है, तो इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो देखो बेटा, पहला कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये बिल्डिंग वाला कौन सा है, बी ए डी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी। कौन सा लगेगा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कल मैंने क्या बताया था, एक दे रखा है, दूसरा पूछेगा। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस पूछ रहा है, तो किस में आ रहा है, पी और बी किस में आ रहा है, पी और बी साइन कोस टेन किस में आते हैं बेटा, टेन में। सर ये तो टेन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेन ही लगेगा। तो बी ए डी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। और बेटा टेन कितना डिग्री, बताओ यहाँ पे थीटा कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो 45 इक्वल टू, अब बताओ इसका परपेंडिकुलर कितना है, 20। कितना है, 20। और ये कितना है, एडी। कितना है, एडी। एडी। और टेन 45 कितना होता है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वो जो टेबल होती है ना, उसकी वैल्यूज पता होना चाहिए एंगल वाली। टेन 45 पे होता है 1, तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन एडी। और क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एडी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडी 20 को 1 से करेंगे तो क्या आ गया, 20। ये मीटर में है तो ये क्या आ गया, 20 मीटर। बेटा ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 20 सेम ही है। अब देखो इस वाले के अंदर, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री वाले से मतलब नहीं, या इसी का मैंने यहां बना दिया अलग से। अब देखो इसमें बेस दे रखा है, और अब अपने को इसका क्या परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, तो वही टेन थीटा लगेगा। अब बताओ कौन सा ट्राइंगल है, अब है अपने पास ट्राइंगल सी ए डी। कौन सा है, ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। क्या लगेगा बेटा, टेन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर ओ ऑन बेस। अब टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। टेन 60 पे क्या होगा बेटा, पी। परपेंडिकुलर कितना है अपना, ये रहा 20 प्लस एक्स। कितना है, मैं एसी राइट कर दूं एक बार, एसी अपॉन बेस क्या है, एडी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, सर टेन 60 तो √3 होता है। कितना होता है बेटा, टेन 60 √3। टेन 0 0, फिर टेन 30 1 अपॉन √3। 45 पे 1, 60 पे √3, तो यहाँ पे कितना आ गया, √3 इक्वल टू एसी कितना है अपना, 20 प्लस एक्स। कितना है, 20 प्लस एक्स, और अपॉन ये क्या है, 20। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा 20 प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। किससे करोगे, 1 से, तो कितना आएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 20, √3 से करोगे तो 20 √3। अब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, यहां से बताओ क्या आएगा, x इक्वल टू, इधर भेजो बेटा 20 √3, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 20 इधर किसका हो गया, माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। अब x इक्वल टू 20, यहाँ से क्या आएगा कॉमन, तो ये हो गया √3 माइनस 1। और ये मीटर में है तो मीटर। और ये अपने पास क्या आ गई है, हाइट आ गई है, हाइट ऑफ टावर। क्या आ गई है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। द हाइट ऑफ हाइट ऑफ टावर, शॉर्ट में राइट कर लेते हैं। टावर कितना है बेटा, 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1, ये मीटर। और ये अपनी क्या गई, हाइट ऑफ टावर। अच्छा ये ब्लू कलर भी, ये जो कौन सा कलर है, ये भी अच्छा दिखता है, हाँ ना, तो इसका भी यूज कर सकते हैं अपन। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहले वाले में बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, ऊपर टावर की हाइट पूछ रहा था, अब की बार वाले में क्या रहेगा, ऊपर का हाइट दे रखा है जो भी कुछ भी है और नीचे का पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक चबूतरा है, पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टेच्यू। तो देखो बेटा डायग्राम बनाते हैं अपन। ये है, ये अपना पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टेच्यू मूर्ति लगी हुई है। ये देखो ए बी, ऊपर से चालू करते हैं। ये ए ओ, हाँ सही है, ए है, ये क्या है बी। ए बी इज ए हाइट ऑफ पेडेस्टल, ए बी इज हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक को नीचे से ही लेते हैं क्योंकि सी तक भी जाना है। ए बी और इसी के ऊपर क्या है, सी, ये है स्टेच्यू, एंड ए बी सी, ए सी इज हाइट ऑफ स्टेच्यू, और ए सी इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है, ए सी इक्वल टू दे रखा है 1.6 मीटर। नीचे वाले को एक्स मान लो, इसको मान लेते हैं 1.6 मीटर, ये दे रखा है 1.6 मीटर, और इसको क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया, एक्स। तो इसको लेट कर लो कि ए बी इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर, कितना है, एक्स मीटर। आगे देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, तो ये अपन ने ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया, ए बी सी और डी। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेच्यू, स्टेच्यू का टॉप कहां पे बेटा, सी पे, कहां पे, सी, ये रहा स्टेच्यू का टॉप, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, दो है बेटा, ये तो स्टेच्यू का टॉप है कहां पे, सी पे, और इस पेडेस्टल का टॉप कहां पे है, बी पे, जो बॉटम है किसका, स्टेच्यू का, और वो कितना डिग्री है, 45, कितना डिग्री है, 45। शायद पहले वाले में यही एंगल थे, तो ये तो है 45 डिग्री, और ये कितना था, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाँ देखो वही है, अब की बार ऊपर वाला दे रखा है, नीचे वाला पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है अपने को, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो क्या मैं इनके डायग्राम बना दूं यहाँ अलग से, ये देखो अलग से दो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला है बी ए डी, ये एक्स है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। फिर दूसरा ये बड़े वाला है, ये क्या है, सी ए डी, और ये कितना है, 60 डिग्री, और ये कितना है, x प्लस 1.6, कितना है, x प्लस 1.6, पूरा हाइट कितना है, ये x प्लस पूरा, एसी के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 1.6। अब चालू करते हैं बेटा, कौन सा ट्राइंगल लोगे, देखो एक दे रखा है, अब वही काम है, जब ये दे रखा है इसके से 45 डिग्री पे 1 ही होता है, तो जितना x होगा उतना ये आ जाएगा, ठीक है। और जब बेस फाइंड कर लेंगे अपन, क्या फाइंड कर लेंगे, बेस, तो ये ट्राइंगल वाला ये बेस सेम ही रहेगा, तो इस बेस की हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, फिर इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो पहला वाला ट्राइंगल लो, पहला कौन सा है, ट्राइंगल बी ए डी, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बी ए डी, क्या लगेगा, वही टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन कितना डिग्री है बेटा, ये है 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एक्स, परपेंडिकुलर ए बी, कितना है, ए बी अपॉन ए डी। तो टेन 45 कितना होता है, वन, वन इक्वल टू ए बी कितना है अपना, एक्स अपॉन ए डी कितना है, फाइंड करना है। और ये देखो बेटा क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, ए डी इक्वल टू एक्स मीटर, कितना आ गया, एक्स, ए डी एक्स के इक्वल आ गया। अब लो बेटा बड़े वाला ट्राइंगल सी ए डी, राइट ट्राइंगल सी ए डी, राइट ट्राइंगल सी ए डी, क्या लगेगा, वही टेन थीटा, क्या लगेगा बेटा, टेन थीटा, क्या लगेगा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब बताओ टेन कितना डिग्री, टेन यहाँ पे अब की बार कितना है, 60 डिग्री, इस पे कितना डिग्री है, 60,
tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है बेटा AC, पूरा क्या है AC, और बेस कितना है AD। अब आओ tan 60 कितना होता है √3, कितना होता है √3, कितना होता है बेटा √3 इक्वल टू AC पूरा कितना है x प्लस 1.6 अपॉन AD किसके इक्वल आया था बेटा x के, किसके इक्वल आया था x के। अब यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया √3x इक्वल टू x प्लस 1.6। अब यहाँ से वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड, बेटा प्लस का x इधर है, किसका हो गया माइनस का, तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, कितना हो गया 1.6। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा ऊपर तो क्या है 1.6 अपॉन में क्या है √3 माइनस 1.6 अपॉन में क्या है √3 माइनस 1। अगर नीचे रूट आ रहा है, अगर नीचे क्या आ रहा है रूट, तो अगर इसको उठाने के लिए क्या करूंगा मैं x इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब बताओ एक आइडेंटिटी लग रही है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी की, कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी, इसीलिए तो इसका करते हैं रेशनलाइज, इस ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस से b स्क्वायर, तो स्क्वायर ओके इसका रूट हट जाता है, तो नीचे तो क्या वो ऊपर तो क्या है 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, तो ये तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा अपने पास 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2, और x इक्वल टू अपने पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, और इस 2 से इसको कट करो बेटा, तो कितना आ गया 0.08, 1.6.08 टाइम कटेगा, और ये है √3 प्लस 1, और ये किस में है मीटर में, किस में है मीटर में, किस में है बेटा मीटर में। तो ये क्या आ गई इसकी x की वैल्यू, जो हाइट अपने को चाहिए थी ना किसकी पेडेस्टल की, किसकी हाइट आई पेडेस्टल की, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो लास्ट में क्या राइट करो दोगे, जगह स्पेस है नहीं, लास्ट में यहाँ राइट कर देना द हाइट ऑफ पेडेस्टल, द पेडेस्टल कितना है 0.8 √3 प्लस 1, कितना है 0.8 √3 प्लस 1। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जय राधा माधव कुंज विहार, द हाइट ऑफ, क्वेश्चन 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ द एलिवेशन top of the tower from the foot of the building 60 degree, if the tower height is 50 मीटर, find the height of building, find the height of building। देखो बेटा दो चीजें हैं, एक तो क्या है बिल्डिंग, एक तो क्या है बिल्डिंग, और दूसरा क्या है टावर, क्या है टावर, एक तो क्या है बिल्डिंग, एक तो क्या है बिल्डिंग, दूसरा क्या है टावर, ये एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट, वो कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट ये रहा, टावर का टॉप ये रहा, और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री, और टावर की हाइट कितनी दे रखी है अपने को 50 मीटर, कितना दे रखा है 50 मीटर, और यहां से अपने को किसकी हाइट पूछ रहा है बिल्डिंग की, किसकी पूछ रहा है बिल्डिंग, टावर की दे रखी है। ये मैं बोर्ड पे लेता हूँ बेटा ये क्वेश्चन है ना, अपन बोर्ड को ओपन करते हैं और इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, है ना। पेन का ये साइज है इसका, क्या है सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं डायग्राम, ये है बिल्डिंग और ये है टावर,
इसको ऐसे मिला दो, ये ए बी, ये क्या है पी क्यू, इसको हम बोलेंगे बिल्डिंग, और इसको क्या बोलोगे टावर, है ना। अब राइट करो, क्या है ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है बेटा ए बी इज द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है बिल्डिंग की, और वो कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ए बी कितना दे रखा अपने को 50 मीटर, कितना दे रखा था 50 मीटर, ये है अपना 50 मीटर। क्या कलर आपको व्यू सही हो रहा है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है अपने पास टावर, सो पी क्यू इज हाइट ऑफ टावर, और लेट कर लो क्या पी क्यू इक्वल टू अपन क्या मान लेंगे एक्स मीटर, क्या मान लेंगे एक्स मीटर। अब देखो इस बिल्डिंग के टॉप से इसके बॉटम पे, टावर के बॉटम पे कितना डिग्री था 30 डिग्री, और इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम पे कितना था 60 डिग्री। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अपने को बिल्डिंग दे रखा है तो ये बिल्डिंग वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है बिल्डिंग वाला, कौन सा ए बी क्यू 30 डिग्री वाला, ये है 50 मीटर। अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे अपन, ए बी हाइट है, इसके हेल्प से क्या करेंगे ये बेस फाइंड कर लेंगे। अब जब ये बेस फाइंड कर लिया तो इस वाले ट्राइंगल के लिए सेम ही बेस रहेगा, ये बी क्यू रहेगा, और ये 60 डिग्री है, इसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे बेस फाइंड कर लेंगे। जब अपने को इस ट्राइंगल में बेस मिल जाएगा, जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर, क्या फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर। तो पहले अपन बताओ आप बिल्डिंग वाला ट्राइंगल लोगे या टावर वाला, बिल्डिंग वाला, क्योंकि बिल्डिंग वाली एक साइड दे रखी है। कौन सा ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, ए बी क्यू, कौन सा है राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, क्या लगेगा बेटा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन कितना डिग्री है इसमें, टेन है अपने पास 30 डिग्री, कितना है टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये रहा ए बी, और बेस कितना है बी क्यू, कितना है बी क्यू, टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है 50 अपॉन बी क्यू कितना है, बी क्यू अपने को फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, बी क्यू इक्वल टू आएगा 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। अब ये अपन ने क्या कर लिया है बेस फाइंड कर लिया है। अब ये जो बेस है इस ट्राइंगल का बेस आया है, वो क्या करेगा इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस का काम करेगा, और अपन क्या करेंगे इसकी हेल्प से, एक साइड अपने को मिल गई, इसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, इसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे टावर की हाइट फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ कहीं एंगल चेंज तो नहीं हो गया है। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टॉप है बिल्डिंग का, फुट ऑफ टावर, टॉप है बिल्डिंग का और फुट है टावर का। ये देखो जो हाइट दे रखी थी 50 मीटर, वो अपने को किसकी दे रखी थी टावर की, किसकी दे रखी थी टावर की, मुझे कुछ डाउट लग ही रहा था, किसकी दे रखी थी बेटा टावर की, तो ये 50 मीटर अपने को टावर का चेंज करना पड़ेगा इसमें, ये जो 50 मीटर दे रखा है ये किसका दे रखा है टावर का, ये है बेटा 50 मीटर, एक्स किसको लेट करोगे इसको, एक्स करोगे बिल्डिंग को, हाइट ऑफ बिल्डिंग की जगह क्या कर दोगे ए बी, ए बी क्या है हाइट ऑफ पी क्यू, पी क्यू इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू इक्वल टू क्या लेंगे
पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 50 मीटर, कितना दे रखा है 50 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है, ए बी हाइट है बिल्डिंग का, ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग। अब यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ए बी कौन सा आ जाएगा, ए बी उल्टा हो गया, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 50। ठीक है बेटा, अपने वो हाइट टावर की दे रखी थी बिल्डिंग की नहीं, मैंने वो क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, पी क्यू बी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे पहले, पी क्यू बी, पी क्यू बी ये वाला, पी क्यू बी टेन 60 डिग्री, कितना लेंगे 1060 डिग्री। दोबारा से कर लेते हैं इसको, पी क्यू बी कितना लेंगे 1060 डिग्री, क्योंकि ये वाला एक साइड दे रखी है, इसकी हेल्प से बेस निकालेंगे 1060। अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू, और बेस कितना है बी क्यू, कितना है बी क्यू। 1060 कितना होता है √3, और परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा 50, परपेंडिकुलर कितना होगा 50 अपॉन बी क्यू, अपने को फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, √3 मल्टीप्लाई होगा बी क्यू से, इक्वल टू आ गया 50, और यहाँ से बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन √3, कितना आ गया 50 अपॉन √3, कितना आया यहाँ पे अपने पास 50 अपॉन √3। अब आ जाओ बेटा इस वाले ट्राइंगल में, अब अपने को बेस मिल गया है ये वाला, कितना आ गया है 50 अपॉन √3। अब इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर लेंगे। अब ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी क्यू, राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, वो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और tan कितना डिग्री, थीटा कितना है बेटा इसमें 30 डिग्री, कितना है 30। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए बी कितना है, ए बी अपॉन बी क्यू कितना है, बी क्यू बेस है। अब यहाँ से tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है बेटा एक्स फाइंड करना है, और बी क्यू कितना है, बी क्यू को एक बार बी क्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया x√3। यहां से बताओ बी क्यू की वैल्यू कितनी थी, बी क्यू कितना था इससे इक्वेशन से 50 अपॉन √3 इक्वल टू क्या है x√3, क्यों, क्योंकि बी क्यू इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 50 अपॉन √3, ये अपने फाइंड किया है, दे नहीं रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना होगा 50 इक्वल टू x√3 मल्टीप्लाई होगा किससे √3 से। अब 50 इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया सिंपल 3x, √3 को √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इसमें आ गया डिवाइड में, 50 अपॉन 3, और x इक्वल टू आप डिवाइड करोगे देखो 16 और 2 अपॉन 3 मीटर, 16 2 अपॉन 3 मीटर। क्या दे रखा था बेटा इसमें कि एक टावर था, एक क्या था टावर, उसके सामने एक क्या है बिल्डिंग, तो मैंने क्या माना है कि बी क्यू को हमने क्या मान लिया है हाइट ऑफ टावर, और बी क्यू इक्वल टू 50 मीटर। दूसरा ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी क्या है हाइट है बिल्डिंग को, और इसको अपने क्या कर लिया एक्स मीटर क्या कर लिया लेट कर लिया है। अब देखो क्या करेंगे इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से, इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से, जिसमें एक अपने को साइड दे रखी है, उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, उसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में इसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे बेस फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे बेस फाइंड कर लेंगे, ये रहा। तो क्या है पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, ये यहाँ से tan 60 कितना होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्यू इक्वल टू बेस कितना आ गया 50√3, कितना आ गया 50√3। अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ये 30 डिग्री, तो इसकी हेल्प से अपने पास ये है, और अपन इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, अब tan इसमें कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो बी क्यू कितना आएगा x√3, यहाँ से अब बी क्यू की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी रख सकते हो यहाँ पे भी रख दो, क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सिंपल 3, अब 3 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया 50 के डिवाइड में, तो x कितना आ गया 16
16/2/3 मीटर। तो ये था बेटा अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टाइम हो गया क्लास का, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। थैंक यू।